आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं स्लैब रेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्लैब रेट्स, क्योंकि अगर आप इनकम अर्निंग पर्सन हैं, किसी भी तरह से अगर आप इनकम अर्न करते हैं तो आपको देना होता है टैक्स। और टैक्स अपनी मर्जी से ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे देना है, टैक्स के रेट्स स्पेसिफाई है। यही रेट्स, इनको बोला जाता है स्लैब रेट। और मैं आपके साथ यहाँ पे 2 सालों के स्लैब रेट्स डिस्कस करूंगी। असेसमेंट ईयर 22-23, यानी इसका फाइनेंशियल ईयर हो गया हमारा 2021-22। इसकी अभी आपको आईटीआर भी फाइल करनी है, जिसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई 2022। तो इसके स्लैब रेट्स आपको पता होना चाहिए कि किस हिसाब से जो इनकम आप अर्न कर चुके हैं ऑलरेडी इस साल में, किस हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। और साथ ही हम डिस्कस करेंगे फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जो हमारा स्टार्ट हो चुका है, यानी इसकी इनकम अर्न करनी आपने शुरू कर दी है, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, तो उसके भी रेट हम डिस्कस करेंगे। वैसे आपको बताना चाहूंगी कि दिस ईयर एंड दिस ईयर, इन दोनों सालों के टैक्स रेट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं, कोई चेंज किया ही नहीं गया है। तो अगर आप इस साल को समझ लेंगे, सारे रेट्स एज इट इज इस साल पे भी एप्लीकेबल है। तो शुरू करते हैं वीडियो। जानने के लिए आपको जुड़े रहना है वीडियो के एंड तक। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपको 31 जुलाई 2022 तक फाइनेंशियल ईयर 21-22 की आईटीआर भरनी है। आईटीआर फाइल करने में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आईटीआर 1, 2, 3, 4 हम सिखा रहे हैं थ्रू आवर लाइव इनकम टैक्स कोर्स विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 20 अप्रैल 2022। इसमें एनरोल करिए, अभी इस पे डिस्काउंट भी ऑफर है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर हमारी वेबसाइट studybuddy.com को विजिट करिए। हमारे और भी कोर्सेज के बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में। स्लैब रेट में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स आपके पास 2 स्लैब की ऑप्शन है, ओल्ड एंड न्यू। तो मैं दोनों आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो आपके लिए बेनिफिशियल है यू कैन चूज दैट वन। टैक्स रेट, या आप इसको कह सकते हो स्लैब रेट। जहां भी असेसमेंट ईयर 2022-23 लिखा है, वहीं पर आप लिख लें 2023-24। बिल्कुल रेप्लिका है रेट्स, इवन कंपैरेटिव है ये टेबल विद असेसमेंट ईयर 21-22 विच इज ऑलरेडी एंडेड, जिसकी रिटर्न्स भी अब फाइल आप नहीं कर सकते। तो पहले हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की, सिर्फ इंडिविजुअल्स की, अदर देन सीनियर एंड सुपर सीनियर सिटीजन, यानी कि जिनकी एज अप टू 60 इयर्स हैं, उन पर ये रेट एप्लीकेबल होने हैं। क्या रेट है? अगर आपकी इनकम है अप टू 2,50,000 देन यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स, आपकी स्लैब रेट है 0। यहाँ पे हम जो ये इनकम टैक्स लगाते हैं ना, जिस इस स्लैब रेट पे जो लगाते हैं, वो हम नेट टैक्सेबल इनकम पे लगाते हैं। नेट टैक्सेबल इनकम पे, यानी जो इनकम आप अर्न करते हो उसमें से डिडक्शंस माइनस करके जो अमाउंट आता है उस पे लगता है आपका ये स्लैब रेट। अगर आप 2,50,000 से 5 लाख तक की इनकम अर्न करते हो तो टैक्स रेट है 5%। 5 लाख से 10 लाख है तो 20%, एंड अबव 10 लाख है तो 30%। यस, मुझे पता है अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने तो सुना है कि 5 लाख तक की इनकम एग्जाम्प्ट है, आप बता रहे हो 2 से 5 लाख तक की इनकम पे 5% टैक्स है। तो समझिए ये कैलकुलेशन कैसे है और कैसे आपको 5 लाख तक की इनकम एग्जाम्प्ट कर दी जाती है। हमने कहा 2,50,000 से 5 लाख तक आपको देना है टैक्स एट द रेट 5%। तो अब मान लीजिए आपकी इनकम एग्जैक्ट 5 लाख है, यानी कि आप कितने रुपए पे टैक्स दोगे? 5 लाख में से 2.5 लाख माइनस कर दोगे, क्योंकि 2.5 लाख पे कोई टैक्स ही नहीं है, बाकी इनकम बची 2.5 लाख। इसका निकालोगे आप 5%, जो आएगा 12,500। ये बनता है टैक्स ऑन द इनकम ऑफ 5 लाख। अब गवर्नमेंट ने आपको एक रिबेट दे रखी है सेक्शन 87A की। इस रिबेट में बोल रखा है कि अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है तो आपको हम जितना भी टैक्स आपका बन रहा है पूरा का पूरा वेव ऑफ कर देंगे, यानी इस केस में आपको पूरी वेवर मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी 12,500 की, और आपका टैक्स हो जाएगा नील। ठीक है, तो ऐसे बनता है 87A के हिसाब से आपका 5 लाख तक की इनकम पे 0 टैक्स। क्लियर हो गया आपको कैसे 5 लाख तक की इनकम हो जाती है टैक्स से एग्जाम? तो 5 लाख की इनकम आपकी टैक्स प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे आपकी इनकम आ जाए विद इन द लिमिट ऑफ 5 लाख टू सेव योर टैक्स, इसकी प्लानिंग आपको करनी है, और हमारे इनकम टैक्स कोर्स में हम ये चीजें अच्छे से आपको बताते हैं। तो मेक श्योर उसका भरपूर फायदा लीजिएगा। यही सेम स्लैब रेट असेसमेंट ईयर 21-22 में भी एप्लीकेबल थी। अब बात करते हैं हमारे सीनियर सिटीजन की, जो मोर देन 60 इयर्स हैं बट है अप टू
80 years of age, they are senior citizens. इनके लिए जो एग्जाम्पशन रखी गई है वो है 3 लाख की, यानी 3 लाख की तक की इनकम पे इनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता। आगे की स्लैब ऑलमोस्ट इंडिविजुअल के सिमिलर है, बस यहाँ पे 3 लाख जहां भी है उसे 2.5 लाख से रिप्लेस कर दिया है। तो 3 to 5 लाख 5%, 5 लाख to 10 लाख 20% एंड अबव 10 लाख 30%। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हमें तो ये स्लैब रेट समझ नहीं आता, हमें अपने आप टैक्स कैलकुलेशन समझ नहीं आता। चिंता मत करिए, incometaxindia.gov.in पे आइए, यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको मिलेंगे टैक्स टूल्स, इन पे आप क्लिक करिए। यहाँ क्लिक करते ही आपको मिलेगा टैक्स कैलकुलेटर, इस पे क्लिक करके आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर चूज करना होता है, किस तरह के आप टैक्स पेयर हैं, कैटेगरी चूज करिए, मेल फीमेल या सीनियर सिटीजन, रेजिडेंशियल स्टेटस, अपनी नेट टैक्सेबल इनकम डालिए, यानी जो ग्रोस इनकम है उसमें से डिडक्शंस को माइनस करके इनकम डालिए, बाकी की कैलकुलेशंस यहाँ पे अपने आप हो जाएंगी। तो इस तरह से आपका जो टैक्स है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कैलकुलेट करके। तो 2 कैटेगरीज की स्लैब रेट हमने यहाँ पे समझ ली। आगे बात करी जाती है, एक और कैटेगरी बना दी गई थी हमारी इंडिविजुअल्स के लिए, सुपर सीनियर सिटीजन, जो 80 इयर्स एंड अबव एज के होते हैं, दे आर सुपर सीनियर सिटीजन। इनकी जो इनकम है 5 लाख तक तो इनको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 5 से 10 लाख फिर ये चले जाते हैं सीधा 20% की स्लैब रेट में एंड अबव 10 लाख 30% स्लैब रेट इज एप्लीकेबल। अब बात करेंगे हम HUF की, बहुत इंपॉर्टेंट है HUF भी हमारे इनकम टैक्स में। AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनके भी स्लैब रेट सभी के सेम है। 2.5 लाख तक की इनकम एग्जाम्प्ट है, 2.5 से 5 लाख 5% है, 5 से 10 20% है एंड अबव 10 लाख 30% है। तो ये है हमारे स्लैब रेट इंडिविजुअल HUF की हमने बात कर ली। तो जब भी हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए आपने इन स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लिया, इस पे आपको एक तो लगाना होता है सरचार्ज। सरचार्ज हायर इनकम कैटेगरीज के लिए एप्लीकेबल है, वो मैं आपको बताऊंगी। फिर जब आप ये जो आपका टैक्स निकला और जो आपने सरचार्ज लगाया, इसके बाद आपका लगता है एजुकेशन सेस, ये लगता है @4%। तो इस तरह से आपके टैक्स पे भी टैक्स लगते हैं। तो अब चलिए जानते हैं हम सरचार्ज के बारे में। तो सरचार्ज कैसे लेवी किया जाता है हमारा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सरचार्ज हमारा हाई इनकम कैटेगरी पे लगता है, यानी अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तो आप पर कोई भी सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो रेंज है ना सरचार्ज की, वो स्टार्ट ही 50 लाख से होती है। ₹50 लाख to 1 करोड़ तक अगर आपकी इनकम है, 10% का आपसे सरचार्ज लिया जाता है। 1 करोड़ to 2 करोड़ पे 15%, 2 से 5 पे 25, 5 से 10 पे 37 एंड एक्सीडिंग 10 करोड़ इज ऑल्सो 37। सरचार्ज पे एप्लीकेबल होता है एक मार्जिनल रिलीफ, और इस तरह के टॉपिक्स हमारे इनकम टैक्स कोर्स में ऑलरेडी कवर्ड है। देन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की मैंने बात कर ली, ये लगता है 4% ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। रिबेट हमने डिस्कशन कर लिया सेक्शन 87A की, ये बोलता है रेजिडेंट इंडिविजुअल, तो मेक श्योर ये रिबेट जो है ना, ये रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है। रेजिडेंट इंडिविजुअल यानी कि ये तो ना तो ये नॉन रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल है, ना ही ये HUF के लिए एप्लीकेबल है। बहुत कंफ्यूजन करते हैं लोग यहाँ पे ना, HUF को भी देने लग जाते हैं रिबेट, ना तो ये नॉन रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल है, ना ही HUF के लिए। जिनकी नेट इनकम एक्सीड नहीं कर रही है 5 लाख से ज्यादा, दे कैन अवेल रिबेट अंडर सेक्शन 87A। It is deductible from income tax before calculating education cess. इनकम टैक्स में से पहले ही ये माइनस कर दी जाती है before calculating education cess. The amount of rebate is 100% of the income tax. जितना टैक्स आपका आया इनकम पे आपकी, अगर आपके 5 लाख तक की इनकम है, और 12,500 whichever is लेस। मैंने बता दिया आपको कैसे कैलकुलेशन होती है, तो अब आपको क्लियर होगा। अब हमने जो ऊपर बात करी है ना, ये है हमारी ओल्ड स्लैब रेट। ओल्ड स्लैब रेट, हमारे पास इनकम टैक्स की 2 रेट है, ये अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करा है। ओल्ड स्लैब रेट नंबर 1, ओल्ड स्लैब रेट। आप डिस्कशन कर रहे हैं एक और ऑप्शन, सो यू हैव 2 ऑप्शन टू गो विद द स्लैब रेट। नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेकंड ऑप्शन, न्यू स्लैब रेट, बट इसके साथ कुछ कंडीशंस भी एप्लीकेबल हो जाती हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको पहला ऑप्शन ओल्ड स्लैब रेट बिल्कुल क्लियर है। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड ऑप्शन, स्पेशल टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल एंड HUF, या फिर हम इसे न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट या न्यू रेट्स भी बोल देते हैं, जो भी आप इसको बोलना चाहें।
ठीक है, तो आपके पास ये दूसरी ऑप्शन है, आप ओल्ड में चले जाएं या न्यू में चले जाएं। न्यू स्लैब रेट्स जो आए थे हमारे वो असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स आए थे, तो हमारे लिए ये 22-23 के लिए भी एप्लीकेबल है असेसमेंट ईयर, और 23-24 के लिए भी। अगर आपकी इनकम यहाँ पे आप देखेंगे ना 2,50,000 की ही इनकम का गैप है, और यहाँ पे 5% का रेट का गैप है, यानी 2.5 लाख तक की इनकम नील रेट, 2,50,000 to 5 lakh 5% रेट, 5 to 7,50,000 10%, 7,50,000 to 10 lakh 15%, 10 lakh to 12,50,000 20%, 12,50,000 to 15 lakh 25%, and then 15 lakh and above 30%। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है हर एक कैटेगरी में 5% का, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है हर एक कैटेगरी में 2,50,000 का। तो ये है आपका नया स्लैब रेट। तो अगर आप ये इस तरह से याद रखेंगे क्विकली आपको माइंड में आ जाएगा कि क्या है हमारी नई इनकम टैक्स स्लैब रेट। ये स्लैब रेट हमारी इंट्रोड्यूस हुई थी थ्रू द सेक्शन 115 BAC। आपको ये सेक्शन पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ना इस सेक्शन में फिर फर्दर ये भी बता रखा है कि क्या आप एवरी ईयर स्विच कर सकते हो न्यू स्लैब रेट और ओल्ड स्लैब रेट में, ठीक है, या फिर आपने अपने एम्प्लॉयर को तो बोल दिया कि नए स्लैब रेट में मुझे जाना है, फिर ईयर एंड पे आपको लगा नहीं मेरे लिए तो ओल्ड स्लैब रेट अच्छी है, तो क्या आप स्विचिंग कर सकते हो। ये सब चीजें ना आपको 115 BAC बताता है। वैसे मैं भी आपको क्लियर कर दूंगी, बट आप चाहें तो इस सेक्शन को भी रीड कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये स्लैब रेट इस सेक्शन में दी गई है। अब न्यू स्लैब रेट में बात करते हैं रिबेट की। मैंने कहा था ना सेक्शन में कुछ कंडीशंस है, रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, तो इस सेक्शन में भी एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। सरचार्ज इस सेक्शन में भी सेम ही एप्लीकेबल है जो हमने डिस्कस कर लिया। एजुकेशन सेस इस सेक्शन में भी सेम ही एप्लीकेबल है जो हमने डिस्कस कर लिया। अब जो इस सेक्शन में कंडीशंस है ना वो बेसिकली डिडक्शंस पे है। ये सेक्शन कुछ आपकी डिडक्शंस छीन लेता है, जैसे कि आपकी सैलरी के केस में हो गई स्टैंडर्ड डिडक्शन, LTA, ठीक है, और जो हमारी अंडर सेक्शन 80C to 80U की डिडक्शन है ये सभी इसमें अलाउड नहीं है, सिर्फ एक ही डिडक्शन अलाउड होती है 80CCD 2 की, ठीक है। तो इस तरह से काफी सारी डिडक्शंस इसमें से हटा दी गई। अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं देन यू हैव टू लीव द बेनिफिट ऑफ द डिडक्शंस। ये उनके लिए बेनिफिशियल है जो अभी नए नए सैलरीड पर्सन है या नए नए अर्निंग करने वाले पर्सन है, ज्यादा सेविंग्स अभी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बेनिफिशियल हो जाती है। आपको कंपैरिजन करके देखना होता है कि किस ऑप्शन को लेने से आपका टैक्स ज्यादा सेव हो रहा है। आप अपनी मर्जी से, अगर आप इंडिविजुअल है, आप अपनी मर्जी से स्विच कर सकते हैं कभी भी न्यू एंड ओल्ड स्लैब रेट में। सिर्फ बिजनेसमैन के लिए कंडीशन है विड्रॉल की जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे ना 115 BAC, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए न्यू स्लैब में अगर आप जा रहे हैं, अगर आपका कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है, तो आप एवरी ईयर इसमें स्विच कर सकते हैं कि जब भी आप चाहें इसमें आ सकते हैं, जब भी चाहें आप इसको विदड्रॉ कर सकते हैं। पर बिजनेस एंड प्रोफेशन के केस में अगर आप इस ऑप्शन को एक बार एक्सरसाइज कर लेंगे और फिर आप इसको विदड्रॉ कर रहे हैं, तो फिर आपको दोबारा इस ऑप्शन को लेने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये कंडीशन है, आपको इसको ध्यान रखना है। मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन में अगर आप नए बिजनेस एंड प्रोफेशन के केस में अगर आप नए स्लैब रेट में आ रहे हो तो आपको आना अलाउड है वंस, पर अगर आप विड्रॉ कर लोगे फिर दोबारा से आपको आने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने नई इनकम टैक्स स्लैब रेट को अच्छे से समझ लिया है। कोई डाउट है इस पे आपका, अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपका क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने की। और मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि दोनों ही ईयर्स असेसमेंट ईयर 22, 23 एंड 23, 24 के लिए सेम ही टैक्स रेट्स एप्लीकेबल है। तो जहां भी ये ईयर लिखा है समझिए ये सेम ही इस पर भी एप्लीकेबल है। और अब ITRs आपको भरनी है कौन से ईयर की, 21-22 फाइनेंशियल ईयर की। 31 जुलाई 2022 लास्ट डेट्स है। हमारा इनकम टैक्स कोर्स लीजिए, आप खुद भर पाएंगे, या फिर आपको कोर्स लेने की रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है तो आप अगर प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है, तो आप इस वेबसाइट को विजिट करके इनकी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। तो इनकम टैक्स के कोर्स का बेनिफिट लीजिए। इनकम टैक्स कोर्स में हम लाइव सीखेंगे ITR फाइल करना 1, 2, 3, 4 नए फाइनेंशियल ईयर के लिए, 21-22 के लिए। अभी इस पे डिस्काउंट भी ऑफर हो रहा है, तो क्लिक टू बाय करके इसमें एनरोल कर लीजिए जल्दी से जल्दी। GST का कोर्स बिल्कुल अपडेटेड आपके लिए अवेलेबल है। अब आप नए हैं, आपको आगे फर्दर अपना काम करना है, आपको GST भी सीखना है, इनकम टैक्स भी सीखना है, तो दोनों का कॉम्बो आपके लिए अवेलेबल है। और अगर आप बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो हमारा ये मोस्ट पॉपुलर कोर्स लीजिए, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट।
990 अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 की अवेलेबल है। जैसे ही पोर्टल पे 21-22 के फॉर्म आ जाएंगे तो वो भी आपको हमारी वेबसाइट पे उसका कोर्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। इनका भरपूर फायदा उठाइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।